दोस्तों मुझे रंगासियार बनना है। अब ये कोई सरकास्टिक वीडियो नहीं है, ये बड़ी सीरियस वीडियो है। मैं रंगासियार की बड़ी इज्जत करता हूँ और इसलिए क्योंकि पर्सनल अथॉरिटी, पर्सनल पावर, पर्सनल करिश्मा का आपको इससे तगड़ा एग्जाम्पल एक तो नहीं मिलेगा और दूसरा इसको सीखने का इससे बड़ा फ्रेमवर्क आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये रंगासियार का ऑरा इतना गोटेड होता है कि जंगल के तमाम जानवर जो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा साइज़ में भी बड़े होते हैं, अलग अलग स्किल्स होल्ड करते हैं, वो सब इसके सामने अपना झुके रहते हैं, सेवा करते हैं, राजा मान लेते हैं और दिन रात पंखा झला करते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ तो ख़ास बात है इस रंगासियार में जो हमें समझनी चाहिए और मैं तो भैया चाहता ही हूँ कि मैं रंगासियार बनूँ। दोस्तों रंगासियार की अथॉरिटी के, या अगर आप उसे ऑरा कहना चाहें, रंगासियार के ऑरा के 4 कंपोनेंट होते हैं। इन चारों के बारे में ब्रीफली हमने एक पुराने वीडियो में बात की थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग इन चारों कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन कंपोनेंट्स को मैं अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, उतार पाऊँ। आज इस वीडियो में कंपोनेंट नंबर 1 को पकड़ते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 है रंगासियार का रंग। ऑब्वियस सी चीज़ है, ब्लू जैकॉल की ब्लूनेस। अगर आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल एंगल से सोचें तो आप उसको शायद कहेंगे एपरेंट डिस्टिंक्टिवनेस। ऐसी डिस्टिंक्टिवनेस जो दूर से एपरेंट है, तुरंत दिखाई देती है, भैया ये तो ब्लू जैकॉल है और बाकी लोग ब्राउन जैकॉल हैं। अब डिस्टिंक्टिवनेस और ऑरा के रिलेशन के बारे में जब आप सोचते हैं तो एक विचार आपके दिमाग में ये आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर अथॉरिटी या ऑरा आ गया तो हम डिस्टिंक्टिवनेस अपने आप इमेजिन कर लेंगे। यानी आप सोचिए कि एक नॉर्मल सियार है और सडनली फॉर सम रीज़न जंगल के सारे जानवर उसकी बात मानने लग जाते हैं और उसके अंदर ऑरा आ जाता है किसी वजह से, तो हम फिर उसकी एपरेंट डिस्टिंक्टिवनेस हम अपने आप ढूंढ लेंगे। कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा उसके बारे में जो डिफरेंट होगा। एक कान कटा हुआ है या पूंछ थोड़ी सी छोटी है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे वो कहा करते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। यानी और इसके एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि एक आदमी नेता बन गया या एक आदमी सरकारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कोई बाबू बन गया, सडनली अथॉरिटी आ गई। उससे पहले उसके बारे में देयर वाज नथिंग डिस्टिंक्टिव अबाउट हिम, बट एक बार जब अथॉरिटी आ गई, जब 4-5 लोग उसकी बात सुनने लग गए, मानने लग गए, सर झुकाने लग गए, तो सडनली उसमें कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट आपको दिखने लग जाता है। और ये बात कि अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई ब्लूनेस से अथॉरिटी आई, अब हम कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि अथॉरिटी से ब्लूनेस आ गई, उल्टा रिलेशनशिप तो नहीं है। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस को जिनको हम लीनियर समझ रहे होते हैं वो एक्चुअल में साइक्लिकल होते हैं। यानी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं कि मेहनत करने से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मेहनत करना इधर और अच्छे मार्क्स इधर, और एक आपने एक एरो लगा दिया यहाँ से स्टार्ट होकर मेहनत से अच्छे मार्क्स की तरफ। ध्यान से लेकिन अगर आप देखो तो ये रिश्ता साइक्लिकल होता है। मेहनत से अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स से मेहनत आती है। अच्छे मार्क्स हैं तो कॉन्फिडेंस में या खुश होकर के, मोटिवेट होकर के मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं उस मेहनत से और अच्छे मार्क्स, उन अच्छे मार्क्स से और मेहनत। तो ये साइकिल होती है जो दोनों पार्ट्स को रीइंफोर्स करती रहती है। अब शायद इसी तरह का कुछ रिलेशनशिप जो है वो ब्लूनेस और अथॉरिटी में है कि भैया ब्लूनेस है और अथॉरिटी है। अब हमने एक एग्जांपल तो ये देखा कि अथॉरिटी होती है तो ब्लूनेस आ जाती है, कि अथॉरिटी मिल गई तो हम उसे डिस्टिंक्टिवनेस खुद खोज लेंगे। अब अगर हमारे आपके जैसे लोग हैं जो ना तो अब सरकारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बाबू बनने वाले हैं, ना ही नेतागिरी करने वाले हैं, हम लोग कैसे अथॉरिटी लाएं? तो हम ब्लूनेस पे खेल जाते हैं कि अगर मैं ब्लूनेस को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दूं तो मेरी अथॉरिटी भी थोड़ी एम्पलीफाई हो जाएगी। ओके, अब ये ब्लूनेस कैसे लाई जाए, इसके बारे में जब आप सोचना शुरू करें तो एक अप्रोच तो आपको ये समझ में आएगी कि यार जो ऑलरेडी मेरे अंदर डिस्टिंक्टनेस है, जो मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग दिखता हूँ, उसी को मैं एम्पलीफाई करूँ, उसी को बेस बना करके मैं रंगासियार बन जाऊँ, दिखने में रंगासियार। ऑब्वियसली देखिए 4 कंपोनेंट्स हैं रंगासियार के, ऑरा के, और हम केवल पहले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो दिखने में उसको रंगासियार बनाता है।
विजिबल डिस्टिंक्टिवनेस, एपरेंट डिस्टिंक्टिवनेस या उसकी ब्लूनेस। ओके, अब मैं अपने आप को देखूं तो कैसे सोचूं ब्लूनेस के बारे में। पहली सीढ़ी तो ये कि मैं देखूं कि मैं बाकियों के मुकाबले किस मामले में अलग हूं, दिखने में अलग। क्या मैं काला हूं फॉर एग्जांपल बाकी लोगों से, या क्या मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा गोरा हूं, या मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा लंबा हूं, या मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा छोटा हूं, मोटा हूं या पतला हूं, गंजा हूं या बहुत सारे बाल हैं मेरे। किस मामले में, किस विजिबल एस्पेक्ट में मैं बाकियों से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हूँ। दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये कि डिस्टिंक्टनेस जो है वो डिफरेंशिएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। यानी अगर आप बहुत सुंदर हैं बाकियों से तो आप अपनी सुंदरता को अपने ब्लूनेस का आधार बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अगली हैं बाकी लोगों के मुकाबले तो आप अगलीनेस को अपनी डिस्टिंक्टनेस का आधार बना सकते हैं। या ब्यूटीफुल और अगली होना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब हमें केवल डिस्टिंक्टनेस से है। अगर मैं बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा एथलेटिक दिखता हूँ, मैं उसको अपनी ब्लूनेस का अधिकार बना सकता हूँ। अगर मैं बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनफिट दिखता हूँ, मैं उसको भी अपनी ब्लूनेस का आधार बना सकता हूँ। यानी आपकी ब्लूनेस जो है वो आप जो डिस्टिंक्टनेस ऑलरेडी आपके अंदर है, और उसको पॉजिटिव नेगेटिव के नज़रिए से मत देखिए, डिस्टिंक्टनेस पहचानिए किस मामले में मैं सबसे अलग हूँ। अब जब डिस्टिंक्टनेस ढूंढने जाते हैं तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि यार कोई ना कोई, अब मैं मान लीजिए कि मैं अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा लंबा हूँ, लेकिन मुझसे भी बहुत सारे लंबे लोग हैं, तो किसी भी मामले में मैं सबसे डिस्टिंक्ट तो हूँ ही नहीं। भाई अगर आप द ग्रेट खली की तरह नहीं हैं, दिखते हैं, तो फिर आप डिस्टिंक्ट हैं ही नहीं। वर्ल्ड के लेवल पे अगर आप बहुत बड़ा सैंपल साइज ले लेंगे तब तो आप डिस्टिंक्ट हैं ही नहीं। ऐसे में सही तरीका ये है कि आप अपने दोस्तों का सर्कल देखिए, केवल वो दो चार पाँच सात लोग जिनको आप दोस्त कहते हैं। अब उस सर्कल में आप किस मामले में डिफरेंट हैं। आपको दुनिया भर से डिस्टिंक्ट होने की, यूनिक पीस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने 4 5 7 दोस्तों में आप किस मामले में सबसे ज़्यादा अलग दिखते हैं। क्या मैं, फिर से वही लिस्ट कि क्या मैं उन अपने सारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा गोरा हूँ, या सबसे ज़्यादा काला हूँ, या सबसे ज़्यादा लंबा, छोटा, मोटा, पतला, गंजा, कैसा भी हूँ, मेरी डिस्टिंक्टनेस अपने 4 5 7 दोस्तों के बीच में कौन सी है, उसके ऊपर मैं बड़े आराम से खेल जाऊँ कि उसके ऊपर मैं जो हूँ अपनी डिस्टिंक्टनेस बिल्ड करूँ। अपने रंगे सियार का जो विजिबल डिस्टिंक्शन है वो मैं लेकर के आऊँ। दो चीज़ें और हमें अब इस ब्लूनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप डिस्टिंक्टनेस क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं सडनली इतने बड़े बड़े बाल रखने लग जाऊँ, डिस्टिंक्टनेस हो गई। मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी दोस्त के इतने बड़े बाल नहीं होंगे, मैं बिल्कुल गंजा कर लूँ अपने आप को, वो भी मेरी डिस्टिंक्टनेस बन जाएगी। मैं बड़ी सी दाढ़ी रख लूँ, वो भी डिस्टिंक्टनेस बन जाएगी। तो डिस्टिंक्टनेस का सवाल एक्चुअल में बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं मिल रहा अपने बारे में तो कुछ डिस्टिंक्ट क्रिएट कर लीजिए। ओके, और दूसरा बड़ा कंपोनेंट जो है वो ये है कि अपनी डिस्टिंक्टनेस को एडॉप्ट करिए, उसको गले लगाना है, उसके बारे में ऑकवर्ड नहीं फील करना है, उसको पूरी तरह से अपना लेना है। भैया मैं ये हूँ, ये, क्योंकि रंगे सियार का रंग तो ऑथेंटिक होना ही पड़ेगा। उसको अपने रंग के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सडनली बड़े बड़े बाल रख लेता हूँ, शोल्डर लेंथ बाल रख लेता हूँ, और मेरे अड़ोस पड़ोस के दोस्तों के किसी के शोल्डर लेंथ बाल नहीं है, तो वो डिस्टिंक्टनेस के साथ में थोड़ा स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ने लगता है। थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ। अगर ऐसा है तो भैया आपको वो मेंटल गेम ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लू जैकॉल को, रंगे सियार को ब्लू तो दिखना ही पड़ेगा, सबसे अलग तो दिखना ही पड़ेगा। तो अगर आप सबसे अलग दिखने के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं तब तो आप ब्लू जैकॉल नहीं बन सकते। आपको मेंटल गेम अपना ठीक करना पड़ेगा, ब्लू जैकॉल को डिस्टिंक्ट दिखना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए अपनी विजिबल डिस्टिंक्टनेस, या तो आपकी जो नेचुरल डिस्टिंक्टनेस है उसके ऊपर आप खेल रहे हैं, या कुछ आपने खुद क्रिएट कर ली कि मैं लंबी दाढ़ी रख लूँगा, या मैं एक साइड की दाढ़ी रखूँगा दूसरी साइड की नहीं रखूँगा, जो भी डिस्टिंक्टनेस आपने क्रिएट करी
उस डिस्टिंक्टनेस को अपनाइए, उसके बारे में सकुचाइए नहीं, हेजिटेंट या टू माइंड्स में नहीं होना है। उस डिस्टिंक्टनेस को बस ज़्यादा गले में दबोच लेना है कि भैया ये है, मैं हूँ ब्लू जैकॉल। उस ब्लू स्किन में, उस ब्लू कोट में पूरी तरीके से कंफर्टेबल तो आपको होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पकड़ लिए जाएंगे पहले ही। दोस्तों, ब्लू जैकॉल ऑरा का कंपोनेंट नंबर 1 उसकी ब्लूनेस, उसका रंग, उसकी विजिबल डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस से मतलब है आप अपने उस ट्रेट को जो आप गंदा मानते हैं, कि आपको लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, उसको भी आप अपनी ब्लूनेस का आधार बना सकते हैं। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप बना सकते हैं उसको, नंबर 1। नंबर 2, जो भी डिस्टिंक्टनेस आप बनाएं उसके साथ में पूरी तरह कंफर्टेबल हों, उसको पूरी तरह अपनाएं। ब्लू जैकॉल वाला ऑरा पाने के लिए आपको डिस्टिंक्ट दिखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी के 3 कंपोनेंट्स को हम लोग धीरे धीरे करके आगे के वीडियोस में पकड़ेंगे, लेकिन आज का पॉइंट यही है कि अगर मुझे ब्लू जैकॉल बनना है, अगर मुझे रंगासियार बनना है, तो मुझे अपने आप को रंगना है। रंगने के बाद मैं दुनिया से अलग दिखूंगा, मुझे उसके साथ में कंफर्टेबल होना है, उस आइडिया को अंगीकार कर लेना है, अपना लेना है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, जहां पर हम इस ब्लू जैकॉल ऑरा के बाकी के 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए